हेलो दोस्तों, सभी को जोहार, नमस्कार। पलामू ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है मनुष्य का शत्रु कौन। पहला है मनुष्य का शत्रु लोभ है और दूसरा है क्रोध। लोभ और क्रोध को कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं कि हम मनुष्य का शत्रु कैसे है। पहले लोभ के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है कि एक राजा दूसरे राजा के साथ युद्ध कर रहा था और उस युद्ध में जो पहला राजा था, युद्ध करते करते हार की संभावना हो रही थी, जिसमें एक वीर योद्धा बीरवर नाम का था, उसको उस युद्ध में शामिल किया गया। बीरवर ने जी जान लगाकर उस युद्ध में लड़ाई लड़ा और विजय हासिल करवाया। विजय हासिल होने के बाद राज दरबार में बीरवर को बुलाया गया मंत्रियों के द्वारा और कहा गया कि बीरवर का इस काम के लिए उसे इनाम मिलना चाहिए। राज दरबार में इस बात को सुनते राजा ने कहा कि इनाम देने के लिए जगह कहाँ खाली है, ज़मीन से देखा जाए। तो उसमें एक मंत्री बोला कि पश्चिम दिशा की ओर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर जगह है और तब राजा ने पूछा कि वो ज़मीन कैसा है। कहा कि लंबाई 20 फीट है और लंबाई का अंत बहुत कम से कम 5 से 6 दिन नापने में लगेगा, पैदल चलने में लगेगा और चौड़ाई 20 फीट है। इस पर राजा की सहमति से मंत्री बीरवर को लेकर जाने का प्लान बना। उस रात शाम को बीरवर वहीं पे रहा, खाना वाना खाया। बीरवर को नींद नहीं आ रहा था कि ज़मीन की लंबाई 5 से 6 दिन लगेगा नापने में, पैदल चलने में। और राजा का कहना है कि एक दिन में तुम जितने ज़मीन नाप सकते हो वो तुम्हारा मिल जाएगा। मंत्री उसको सुबह जो है 4 बजे भोर में लेकर चले घोड़ा से और बीरवर पैदल। बीरवर सोचा कि हम तो वीर हैं और हम दौड़कर जितना ज़मीन है उसको नाप लेंगे। मंत्री घोड़ा पर आगे आगे और पीछे से बीरवर दौड़ता जा रहा था। कभी मंत्री पीछे हो जाए, बीरवर आगे। दौड़ते दौड़ते सुबह किरण पड़ने लगा था, काफ़ी चिलचिला धूप था।
समय चलते-चलते लगभग 12 से 1 बज गया और मंत्री को भूख और प्यास भी लग गया था। वो छाया में पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खाया और पानी पिया और बीरबल रुका नहीं, बीरबल चलता ही जा रहा था। मंत्री पीछा करके उसे पकड़ लिया। फिर मंत्री बोला, बीरबल तुम जितना ज़मीन अभी नापे हो पैदल, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम इतना में अच्छा से रह सकते हो। अब रुक जाओ, खाना पीना खा लो, मेरे पास है। पर बीरबल ने कहा कि नहीं, अभी हमको बहुत ज़मीन नापना है और हमको बड़ा आदमी बनना है। कहकर बीरबल चलता जा रहा था, पीछे-पीछे मंत्री घोड़ा से जा रहा था। शाम ढलने वाली थी। बीरबल पूरा थक चुका था और पैदल चल नहीं पा रहा था, पैर खिसका कर चल रहा था। मंत्री बोला, बीरबल अब तो रुक जाओ, खाना खा लो और पानी पी लो, शाम होने वाला है। तुम जितना ज़मीन अभी तक नापे हो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम इतना में सुखी जीवन बिता सकते हो। पर बीरबल ने जिद ठाना हुआ था और चलते-चलते पूरे शाम हो गया और वह गिर पड़ा। उसको मंत्री ने उठाया, इसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी वह बीरबल नहीं मान रहा था। अंतिम में वो दौड़ते-दौड़ते एक पत्थर से टकरा गया और उसको मौत वहीं हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलता है कि जितना ही आपके पास है, कम चीज़ों में अपना जीवन यापन, सुखमय जीवन बिताएँ। ज़्यादा के चक्कर में कभी भी आपको शांति जीवन बिताने का अवसर नहीं मिल पाएगा। अब हम क्रोध के बारे में कहानी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक गाँव में से दूर शहर लगभग 2-3 किलोमीटर थी और उस शहर में एक सेठ रहता था। सेठ के पास हीरा का व्यापार करता था। बहुत सारे दुकान में उसके काम करने वाले आदमी रहते थे। सेठ के यहाँ मेहमान आया हुआ था एक दिन और उस दिन अपने लड़के को दुकान में भेज दिया। सेठ का आदमी एक किसी राजा का हीरा वहाँ पे बंधक था और राजा उस हीरे को सेठ के आदमी से देखने के लिए मंगा लिया था। और जब दूसरे दिन सेठ दुकान पर आया तो जिस तिजोरी में वो रखा था, उस तिजोरी को देखा तो वहाँ पर हीरा गायब था। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा इसमें हीरा था, हीरा क्या हुआ? तो उसने कहा, पिताजी हीरा हम नहीं लिए हैं। बेटा के कहने के बावजूद भी पिता ने, सेठ बहुत अनलीगल बातें नाप-साप बोलने लगा। बेटा चुपचाप था। वह क्रोध से
घर आने के बाद बेटा को क्रोध से बोला कि तुम नालायक हो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम मेरे लायक नहीं हो। बेटा ने बाप के कथनानुसार वह सुबह घर से निकला और चलते-चलते इसके पास कुछ पैसे थे, चलते-चलते शाम हो गया और रास्ते में उसे चोर जो है पैसा और सोने की अंगूठी, हीरे की अंगूठी उसे लूट लिया, जो पहना हुआ था। उसमें से एक चोर बोला, ये तो फलाने शहर के सेठ का बेटा है, अब तो इस सेठ के पास बोल देगा, इसलिए इसको ज़िंदा नहीं रखना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। उसको वहीं पे हत्या कर देता है। शाम हो गया था, सेठ सोचा कि कहीं